असल तकलीफ डॉक्टर यूनुस साहब के आने के बाद शुरू होती है। ठीक है, अब ये जो उनके फेस को जो डैमेज करना है कि वहां पे जो मिनॉरिटीज हैं वो उनको प्रोटेक्शन नहीं है, हालांकि ऐसी कोई चीज नहीं है। बिल्कुल एहसान होना चाहिए, हम इसकी सपोर्ट करेंगे और ये एक अच्छा इनिशिएटिव होगा अगर बांग्लादेश और पाकिस्तान मिलकर भारत के अगेंस्ट एक मिलिट्री अलायंस बनाते हैं और साथ एटॉमिक अलायंस भी अगर बनता है, जिस तरह पाकिस्तान एक एटॉमिक मुल्क है और बांग्लादेश की भी वो इस उसमें सपोर्ट करता है, जो कि उनके बड़े अच्छे साइंटिस्ट हैं बांग्लादेश के अंदर भी और पाकिस्तान के अंदर भी। ये भी म्यूचुअली अगर कोऑर्डिनेशन के साथ ये चलते हैं तो डेफिनेटली इस पूरे रीजन के अंदर एक बहुत बड़ा इनकलाब आएगा जो कि भारत की नींदें उड़ा देगा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। इस्कॉन बांग्लादेश को लेकर के कृष्णा दास की जिस तरह से गिरफ्तारी हुई है, हिंदुस्तान इसके ऊपर काफ़ी प्रेशर बना रहा है और साथ ही साथ बांग्लादेश को कह रहा है कि भाई जो मिनॉरिटीज़ है वो सेफ नहीं है और हिंदू को कत्ल किया जा रहा है, मारा जा रहा है, यानी इल्ज़ाम, झूठा इल्ज़ाम लगा रहा है। और फिर साथ ही साथ वो रांगपुर और चिटागोंग का जो एरिया है उसको हिंदू देश बनाने की कोशिश कर रहा है और उसको कैप्चर करने की भी प्लानिंग कर रहा है। इस पर जो पाकिस्तानी हैं वो क्या कहते हैं, मेरे साथ मौजूद हैं रिजवान साहब, इनसे जानेंगे। सोशल एक्सपर्ट हैं, सोशल मीडिया को काफ़ी गहरी नज़र से देखते हैं, इनसे पूछेंगे। रिजवान साहब, बहुत शुक्रिया आपने एहसान रिएक्शन के लिए टाइम निकाला। जी बहुत शुक्रिया एहसान। अच्छा, मेरा सवाल आपसे यही है कि देखें, जो इस्कॉन के चीफ को, जो हिंदू पंडित था, जो कृष्णा दास, उसको गिरफ्तार किया है, उसके ऊपर जो इंडिया है वो चीखे मार रहा है, तो इसको क्यों गिरफ्तार किया है? हिंदू वहाँ पर प्रोटेक्ट नहीं है, यानी मिनॉरिटीज़ वहाँ पर सेफ नहीं है बांग्लादेश में, लेकिन एक चीफ को अरेस्ट करने से क्या वहाँ पर जो हिंदू कम्युनिटी है वो सेफ नहीं है? बांग्लादेश कह रहा है कि भाई पहले अपने गिरेबान में झांको इंडिया को। जी एहसान, बहुत शुक्रिया। असल में ये जो जितना भी पिछले 2 हफ्तों से डेवलपमेंट हुई है और जो भी पूरी दुनिया के सामने एक बांग्लादेश का जो एक जो चेहरा है, जो असल चेहरा नहीं है, वो दिखाया जा रहा है। असल में इसके पीछे एहसान, इसके बैकग्राउंड में एक बहुत बड़ी कह लें कि एक चेंजिंग हुई है बांग्लादेश में। वो ये है कि जब से, नाजरीन आप गौर करें, जब से ये नए जो प्राइम मिनिस्टर जिनको चीफ एडवाइजर जिनको यूनुस साहब जो हैं, डॉक्टर यूनुस साहब, जब से वो बांग्लादेश में आते हैं उस वक्त से मंजरनामा बांग्लादेश का पूरी दुनिया के अंदर वो चेंज होना शुरू हो जाता है। राइट। क्यों? क्योंकि वो एक खुददार लीडर है, वो अपनी बांग्लादेशी नेशन को उठाना चाहता है, ग्लोबल लीडर है। यस, वो बांग्लादेश का नाम एक ग्लोबली, उसका जो एक फेस है, उसका जो एक इमेज है, वो और बेहतर और रोशन करना चाहता है। नोबेल प्राइज विनर है। यस, तो वही तकलीफ है जो बांग्लादेश के नेबर्स कंट्रीज हैं और बाकी जो मुमालिक हैं, उनको असल तकलीफ डॉक्टर यूनुस साहब के आने के बाद शुरू होती है। ठीक है, अब ये जो उनके फेस को जो डैमेज करना है कि वहां पे जो मिनॉरिटीज हैं वो उनको प्रोटेक्शन नहीं है, हालांकि ऐसी कोई चीज नहीं है। जो प्रोटेक्शन बांग्लादेश के अंदर है, मैं ये समझता हूं वो आज से नहीं है। और फिर डॉक्टर यूनुस के आने के बाद जो प्रोटेक्शन ना मिलने का एक वावेला है, एक शोर है, वो तो मनगढ़ंत है, उसके पीछे कोई बुनियाद नहीं है एहसान। अच्छा, ठीक है। वॉइस ऑफ अमेरिका की एक रिपोर्ट भी सामने आई है, वो कह रहे हैं जब से यूनुस सरकार आई है, अगर कंपेयर करें हसीना की जब हुकूमत थी तब से, यानी ये 4-5 महीने हैं, 5 अगस्त के बाद हिंदू जो हैं वो बहुत सेफ हैं वहाँ पर, और वो रिपोर्ट ये बताती है, लेकिन इंडियन कुछ और बता रहे हैं। एहसान, इंडिया ने तो जाहिर है उसको गलत रंग देना है ना, उसने तो वो प्रोपेगेंडा प्लान करना है उसने कि किस तरह हम डॉक्टर यूनुस को उसको डैमेज किया जाए, उसकी जो एक पूरी दुनिया के सामने एक अच्छा एक फेस है, एक इमेज है, उसको बर्बाद किया जाए, उसके ऊपर मन घड़त इल्जामात लगाए जाएं। उसका काम है इल्जाम लगाना, वो आज से नहीं, वो अरसा दराज से बांग्लादेश के ऊपर इल्जाम लगाता आया है। और शेख हसीना चूंकि उसके साथ एक पार्टनर थी उसकी, वही बेसिकली मोदी की एक लॉन्चिंग थी जो बांग्लादेश के अंदर, उसकी लॉन्चिंग और उसकी लॉबी ब्रेक हुई है बुरी तरह। बांग्लादेशी नेशन बाहर निकली है, उन्होंने अपने मौसम को, जिससे वो मोहब्बत करते थे, डॉक्टर यूनुस को लेके आए हैं और उसके बाद से
जो एक टोटल ग्लोबली एक जो इमेज था बांग्लादेश का, जाहिर है वो बेहतर होना। जवान साहब थोड़ा इधर हो जाएं, और मेरा आपसे ये सवाल है कि जो भारत है वो चाहता है कि हिंदू देश बना दिया जाए बांग्लादेश को तोड़कर, और जो चिटागोंग और रंगपुर का जो एरिया है ना, इसमें इसको कैप्चर कर लिया जाए, तो इस पर जो पाकिस्तानी है वो अपने बांग्लादेशी भाइयों के साथ क्या खड़े हैं, आप इस पर क्या कहते हैं? जी एहसान, देखें मैं इससे पहले आपको ये बता दूं कि भारत जो इस वक्त वावेला कर रहा है, उसको याद नहीं कि सिख कम्युनिटी ने कितने दिन सड़कों के ऊपर स्ट्राइक किए रखी है। सिख कम्युनिटी ने बहुत बड़ी तहरीक चलाई, आज से कोई गालबन को 2 साल पहले। जी, जी। पूरी दुनिया को पता है कितने तादाद के अंदर सिख कम्युनिटी बाहर निकले और उन्होंने स्ट्राइक की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली भारत की जो सरकार थी उस वक्त, मोदी सरकार, उन्होंने एक भी उनका जो मुतालबात थे वो नहीं माने। यानी वहां पर सिख प्रोटेक्शन नहीं मिल रही? बिल्कुल नहीं है, पूरी दुनिया जानती है। यस, मुसलमानों को नहीं है, बिल्कुल नहीं है, कोई शेल्टर नहीं है। मुस्लिम कम्युनिटी की जो मसाजिद हैं वो जलाई जाती हैं। बाबरी मस्जिद का वाकया पूरी दुनिया ने देखा, शहीद किया, और वहां पे बिल्कुल भी जो भारत के अंदर जो बहुत बड़ी लाखों की तादाद में मुस्लिम कम्युनिटी है वो भी सेफ नहीं है। ठीक, आपको क्या लगता है कि इंडिया कैप्चर कर पाएगा बांग्लादेश को? ये चिटागोंग और फिर जो रंगपुर का एरिया है वो तो इसको बहाना बना करके हिंदू यहाँ पर सेफ नहीं है, मिनॉरिटीज का ख्याल नहीं रखा जाता, लिहाजा इसके ऊपर चढ़ दौड़ो। जिस तरह से रशिया ने यूक्रेन को कैप्चर आहिस्ता आहिस्ता करना शुरू कर दिया है, वो कह रहे हैं कि हमें भी कर देना चाहिए, जंग शुरू कर देनी चाहिए, अपनी फौज वहां पर उतार देनी चाहिए। तो इस पर क्या बतौर पाकिस्तानी आप बांग्लादेश के साथ हैं? भाई हम नहीं होने देंगे एहसान साहब। ये पाकिस्तानी जो नेशन है ये भी जिंदा दिल नेशन है, मुस्लिम कम्युनिटी है यहाँ पे, हम बांग्लादेश के साथ हैं। ठीक है, 1971 के अंदर वो बहुत बड़ा एक मिस्टेक थी पाकिस्तानी, वो भी हिंदुस्तान ने करवाई थी, साजिश की थी। यस, तो बहरहाल इस पॉइंट के ऊपर पाकिस्तानी नेशन, पाकिस्तानी कौम बिल्कुल बांग्लादेशी कौम के साथ है। और दूसरी एक चीज इससे हटके भी मैं बात करूं, डॉक्टर यूनुस ये हरगिज हर कीमत के ऊपर इसको नहीं होने देगा। वो एक लीडर है और उसका एक विजन है, ठीक है, वो विजनरी एक लीडर है। आने वाले 10 साल का वो सोचता है दिमाग के अंदर, फिर वो प्लान करता है। ठीक ठीक, तो ये भी कहा जा रहा है कि जो पाकिस्तान से अब देखें कि जो ट्रेड है वो ओपन हो गई है, यहाँ से कार्गो शिप जाती है, बहरी जो राब्ता है समंदर के जरिए वो अब देखें कि बहाल हो जाता है। उस कार्गो शिप के जरिए आलू, प्याज, टमाटर, मुख्तलिफ जो पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स है वो चिटागोंग बांग्लादेश में पहुंचाई जाती हैं। इंडियन कह रहे हैं भाई उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था, इसमें तो बम थे, इसमें वेपन्स थे, इसमें एमुनेशंस थे, यानी इस तरह के आरोप लगा रहा है। उसको बहुत परेशानी लाहक हो चुकी है। इस पर आप क्या कहें? लाहिक तो होगी, जाहिर है, जब पाकिस्तान और बांग्लादेश की ट्रेड होगी, रोजमर्रा की जो इस्तेमाल होने वाली अशिया है, ठीक है, जो हर गरीब और अमीर भी इस्तेमाल करता है, जब वो चीजों की प्राइसेस कम होंगी, इन्फ्लेशन रेट कम होगा इस पूरे खित्ते के अंदर, तो जाहिर है उसका फायदा पाकिस्तानी नेशन को और बांग्लादेशी नेशन को होगा। तो उसको तो तकलीफ होनी है कि हमारे साथ तो इनकी तिजारत नहीं हो रही पिछले अरसा दराज से। अगर बांग्लादेश आगे बढ़ के ये स्टेप लेता है और पाकिस्तान, दोनों मुमालिक करीब आने से जाहिर है उसका फायदा पाकिस्तान और बांग्लादेश को होगा। इंडिया को तो उसका नुकसान होगा, उसको तो तकलीफ होनी है। बिल्कुल। अच्छा, जो इंडिया है ना वो एक्सपोर्ट्स करता है बांग्लादेश में, और फिर वो जो 5 से 6 बिलियन की जो एक्सपोर्ट्स है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, वो पाकिस्तान की तरफ डाइवर्ट हो जाएगी, उसको ये भी तो नुकसान उठाना पड़ रहा है। बिल्कुल उठाना पड़ेगा। और फिर वो जो उन्होंने वीजा बंद कर दिया है, 2 दिन पहले उन्होंने ये धमकी लगाई है, जो हिंदुत्व के हार्डलाइनर हैं, नेता हैं, उन्होंने कहा है कि अगर ये कृष्णा दास को रिलीफ नहीं मिलता, इसको रिलीज नहीं ना करते, तो हम भाई ये इनकी ट्रेड को बैन कर देंगे बांग्लादेश के साथ, फिर बॉर्डर बंद कर देंगे, वीजा बंद कर देंगे। तो बांग्लादेशी कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान चले जाएंगे, आप बांग्लादेशियों को वेलकम करते हैं? फिर जी जी बिल्कुल करेंगे। देखें, जितने पाकिस्तानी और बांग्लादेशी आपस में कुर्बत बढ़ती जाएगी, पाकिस्तान और इंडिया दोनों ही मल्टीपल जो पैरामीटर्स हैं उनके अंदर जब वो कॉपरेशन की तरफ चलेंगे दोनों, डेफिनेटली उसका फायदा पाकिस्तान को होगा और बांग्लादेश को होगा। और भारत को ये चीज इंतहाई सख्त नापसंद है कि ये दोनों मुमालिक फिर एक दूसरे के करीब आना शुरू हो जाएं, क्योंकि इससे पाकिस्तान की, जिस तरह आपने कहा, तिजारत शुरू होती है, और भी बेशुमार MOUs के ऊपर अगर
एग्रीमेंट हो जाता है, पाकिस्तान एनर्जी सेक्टर है, ट्रांसपोर्ट सेक्टर है, इसके अलावा टेक्सटाइल सेक्टर है और बेशुमार सेक्टर्स हैं। मिलिट्री अलायंस हो सकता है, मिलिट्री अलायंस हो सकता है, जो कि मैं ये समझता हूं कि इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट होगा। अच्छा, मिलिट्री अलायंस के ऊपर ही मेरा आपसे सवाल है। जिस तरह से अब देखें, नेटो एक नेटवर्क है ना, उसमें फौजी एक अलायंस है, तो इस तरह बांग्लादेश और पाकिस्तान के दरमियान कोई इस तरह मिलिट्री अलायंस नहीं होना चाहिए, ताकि कोई दुश्मन मुल्क जिस तरह से आए रोज भारत धमकी लगाता है, गिदड़ भभकी देता है, तो इसको शटअप कॉल दी जाए, एक प्रेशर बिल्ड किया जाए। आपको क्या लगता है, बांग्लादेश और पाकिस्तान के दरमियान मिलिट्री अलायंस होना चाहिए या नहीं? बिल्कुल एहसान होना चाहिए, हम इसकी सपोर्ट करेंगे और ये एक अच्छा इनिशिएटिव होगा अगर बांग्लादेश और पाकिस्तान मिलकर भारत के अगेंस्ट एक मिलिट्री अलायंस बनाते हैं और साथ एटॉमिक अलायंस भी अगर बनता है, जिस तरह पाकिस्तान एक एटॉमिक मुल्क है और बांग्लादेश की भी वो इस उसमें सपोर्ट करता है, जो कि उनके बड़े अच्छे साइंटिस्ट हैं बांग्लादेश के अंदर भी और पाकिस्तान के अंदर भी। ये भी म्यूचुअली अगर कोऑर्डिनेशन के साथ ये चलते हैं तो डेफिनेटली इस पूरे रीजन के अंदर एक बहुत बड़ा इनकलाब आएगा जो कि भारत की नींदें उड़ा देगा। हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है, इंडिया को इंडिया की ही लैंग्वेज में रिजवान साहब जवाब दिया जा रहा है। पहले ऐसा कभी नहीं था। उनको अब ये बात बुरी लग रही है और वो ये देखकर ये इस्कॉन वाले इशू के ऊपर वो कह रहे हैं कि भाई हमला करो, वक्त आ चुका है कि बांग्लादेश को कैप्चर कर लिया जाए। 1971 में वो कह रहे हैं हमसे गलती होगी, हम इसको अपना ही एक कोई छोटी सी रियासत बना लेते, स्टेट बना लेते, अलग मुल्क ना बनाने देते। आज ये हमारे खिलाफ उठ खड़ा हुआ है। अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। वाह भाई, अब कोई फायदा नहीं है। अब वो बांग्लादेशी नेशन नहीं है 71 वाली, अब बहुत चेंजिंग आ चुकी है। बांग्लादेशी नेशंस की लिटरेसी रेट तो उठा के देखें आप। क्या बात है, वहां पे पर कैपिटा इनकम बेहतर है उनकी, पर कैपिटा इनकम तो उनकी देखें आप, इंडिया से बेहतर। आप किस नेशन के ऊपर टेक ओवर करने जा रहे हैं, उसके ऊपर आपको कैप्चर करने का आपका ख्वाब हो सकता है, ठीक है, और ये हकीकत से बहुत दूर है उनका ये ख्वाब। बांग्लादेशी नेशन, बांग्लादेशी गवर्नमेंट और बांग्लादेशी ऑफिशियल्स हर सेक्टर्स के अंदर 71 से लेके 2024 आज तक वो जो इनकलाब ला चुके हैं, वो जो अपनी डेवलपमेंट कर चुके हैं, वो भारत अब ये 100 मरतबा भी नहीं सोच सकता। वो सोचेगा ख्वाब के अंदर, लेकिन हकीकत उससे कहीं दूर है। बहुत शुक्रिया रिजवान साहब, आपने कीमती वक्त दिया एहसान रिएक्शन को। व्यूअर्स, आपने रिजवान साहब का पॉइंट ऑफ व्यू देखा। आप इनसे कितना एग्री करते हैं, कितना डिसएग्री करते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।